हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मनीष मास्टर। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ आपके उत्तराखंड के जो क्वेश्चन पेपर। परसों मैंने 20 क्वेश्चन आपके हिंदी के कराए थे विथ डिटेल्स। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा सेशन था वो, उसको आप ज्वाइन करना, उससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। ठीक है, तो उसके जो आपके 20 क्वेश्चन मैंने हिंदी के करा दिए थे, आज मैं 40 क्वेश्चन आपके उत्तराखंड के कराने की सोचूंगा। ठीक है, तो पूरे कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। आई होप कि ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, क्योंकि जब मैं पढ़ाने बैठ जाता हूँ तो उसके बारे में जो थोड़ा बहुत डिटेल में तो ज़्यादातर मैं पढ़ा देता हूँ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपका 21 का। ये वीडियो वीपीटीओ जब आपका 2021 में पेपर हुआ था ना, जो आपका लीक हुआ था, उसके बाद में हुआ था, तो ये पहले वाला पेपर है 2021 का। मेरा जो है आपका सेकंड शिफ्ट थी, तो उस समय शिफ्ट वाइज थी पेपर, तो मेरा सेकंड शिफ्ट में था ये 2021 में। उस समय मैं नया नया था तो इस खिलाड़ी में। ठीक है, फिर भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चन सही किए थे इसमें। तो पहला क्वेश्चन आपका, पिरान कलियर में उर्स मनाया जाता है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए पिरान कलियर कहाँ पे है। ठीक है, ये है आपके कहाँ पे, हरिद्वार में। ठीक है, हरिद्वार के कहाँ पे है, ये रुड़की में है। ठीक है, रुड़की में है, याद रखना, रुड़की में है ये आपका क्या, पिरान कलियर। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका। ठीक है, कई बार इसके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पिरान कलियर में उर्स मनाया जाता है। क्या उर्स मतलब मेला मनाया जाता है, किसका, किस चीज का मेला मनाया जाता है, ये आपको बताना है, या फिर इसकी किसकी दरगाह है। ठीक है, तो ये है आपके हजरत अली उद्दीन अली अहमद शाबिर का। ठीक है, कहीं पर आपको हजरत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर नाम मिलेगा, कहीं पर हजरत अली उद्दीन अली अहमद साबिर का नाम मिलेगा। ठीक है, तो नाम एक ही है, थोड़ा बहुत कभी मिसप्रिंट हो जाता है तो उसको आपको क्या करना है, सीधे आपको यहाँ पे चेक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हजरत अली उद्दीन ही लिखा गया है। ठीक है, क्या लिखा गया है, हजरत अली उद्दीन अली अहमद सबीर। द उर्स सेलिब्रेट इन पिरान कलियर इस हजरत अली उद्दीन अली अहमद सावी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसमें। अब देखिए, जो मैंने कहा था पिरान कलियर की बात की थी, पिरान कलियर कहाँ पे कहा था मैंने कहा था कि ये तो रुड़की में है भाई। तो रुड़की में है तो भाई रुड़की में और क्या चीजें हैं आपकी, आपको पता होना चाहिए। रुड़की जो आपका हरिद्वार का क्या है आपका, यह उपनगर गंगा नहर की दोनों ओर तथा सोनाली नदी की दक्षिण की ओर स्थित है। ठीक है, सोनाली नदी इसकी जस्ट यहाँ पे सोनाली नदी के, जो सोनाली नदी है, मैं बात करता हूँ सोनाली नदी। ठीक है, यहाँ से सोनाली नदी निकलेगी, सोनाली नदी याद रखना, सोनाली नदी निकलती है। जब आपका जो सोनाली नदी निकलती है वो उसके दक्षिण में आपके कहाँ पे है, यहीं पे है आपके हरिद्वार का जो उपनगर है, जिसे हम कहते हैं क्या, रुड़की। ठीक है, रुड़की में आपका बहुत कुछ है। तो मैंने कहा कि जो हरिद्वार का यह उपनगर गंगा नहर के दोनों ओर तथा सोनाली नदी के दक्षिण में स्थित है। ठीक है, गंगा नहर के दोनों साइड इस तरह से। अब देखिए, जो आपको मैंने कहा था कि इस नगर का जो विकास होता है तब आरंभ होता है जब ऊपरी गंगा नहर का निर्माण कार्य शुरू होता है। ठीक है, तो जब ऊपरी गंगा नहर बनती है ना, इससे रिलेटेड भी अभी क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो ऊपरी गंगा नहर जब बनती है तो उस समय जो गंगा नहर का निर्माण कार्य किया था वो किसने किया था, आपका निर्माण कर्नल पीबी कार्टले ने। ठीक है, तो पीबी कार्टले ने इसका निर्माण किया था, याद रखना, एक बार क्वेश्चन भी आ चुका है भाई यहाँ से। ठीक है, तो पीबी कार्टले ने जो आपके ऊपरी गंगा नहर है इसका निर्माण किया था। अगर परिकल्पना की बात करूं, जो आपके ऊपरी गंगा नहर है उसकी परिकल्पना की बात करूं, तो परिकल्पना किसने की थी आपकी, तो उनका नाम था आपका, तत्कालीन गवर्नर थे आपके थॉमसन। ठीक है, थॉमसन आपको याद रखना है, थॉमसन। थॉमसन का जो आपका, थॉमसन ने परिकल्पना की थी। परिकल्पना का मतलब क्या होता है आपका, जो आपके जो नींव रखते हैं। ठीक है, यहाँ पे रखना चाहिए, यहाँ पर नहीं रखना चाहिए, इस तरह से निर्माण जो करता है वो, जो आपका निर्माण कौन करता है, जो आपका पूरी तरह से उसको बनाता है। ठीक है, तो 1847 में रुड़की में स्थापित एशिया के जो प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज वो भी है आपका। ठीक है, तो 1847 में, याद रखना भाई, 1847 में आपका किसका निर्माण होता है, आपका 1847 में जो आपका, देखिए, जो 1847 में रुड़की में स्थापित एशिया की प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग का जो है आपका, यहाँ पे जो आपका महत्वपूर्ण तकनीकी सहयोग रहा है। यह कॉलेज जो है आज आईआईटी का दर्जा प्राप्त है। ठीक है, इस संस्थान के तकनीकी नेतृत्व में भारत में पहली बार आपके 22 दिसंबर, याद रखना भाई, ये इंपॉर्टेंट है भाई, 22 दिसंबर। ठीक है, 22 दिसंबर याद रखना है इस डेट को, तो 22 दिसंबर 1851 में। ठीक है, इस डेट को जो है यहाँ पे जो है रुड़की से प्रयान कल्याण के लिए, ठीक है, बीच जो आपकी रेल इंजन चलती है। ठीक है,
चली थी उसमें, ठीक है, 1851 में, यानी कि जो 22 दिसंबर 1851 है, इस डेट को जो आपके रुड़की से आपके पिरान कलियर के बीच जो है रेल इंजन जो है आपकी रवाना हुई थी आपकी 2 मालवाहक डिब्बों के साथ, ठीक है। तो इन डिब्बों में मिट्टी थी और जिसे गंग नहर निर्माण के उपयोग में लाया जाता था उसमें। और 1847, जैसे कि मैंने कहा कि एशिया के प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज के पश्चात रुड़की में जो आपका रक्षा एवं तकनीकी कौशल का प्रमुख कार्यालय है आपका, वो भी याद रखना आपको। और दूसरा क्या आपका बंगाल इंजीनियरिंग ग्रुप एवं केंद्रीय भवन अनुदान संस्थान भी यहीं पे है, ठीक है। राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान यहीं पे है, भारतीय सिंचाई अनुसंधान संस्थान यहीं पे है। ऐसे कई महत्वपूर्ण संस्थानों की यहाँ पे स्थापना की गई है, ठीक है। तो हम क्वेश्चन कह रहे थे कि जो पिरान कलियर है वो उर्स मनाया जाता है किसके में, हजरत अली उद्दीन अली अहमद साबिर के इसके इनकी दरगाह है, ठीक है, यहाँ पे। तो जो हजरत अलाउद्दीन भी कहा जाता है इनको, अली उद्दीन अहमद साबिर की दरगाह जो है पिरान कलियर में है, जो कि आपकी हिंदू मुस्लिम धर्मों के बीच एकता की जीवंत मिसाल मिलती है यहाँ पे, ठीक है। इनमें से कौन सा आपका जगह हिंदू और मुस्लिम धर्मों के बीच एकता की एक जीवंत मिसाल, इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। तो क्या आ जाएगा आपका पिरान कलियर, जो आपकी कहाँ पे है, रुड़की में है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा डिटेल में पढ़ने के लिए इसमें थोड़ा टाइम लग गया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, थोड़ा जल्दी करेंगे अब। हुगली औद्योगिक क्षेत्र का केंद्र कहाँ पे है, कह रहा था कि हुगली आपकी कहाँ पे, आपकी सबसे पहले तो बंगाल में है भाई, ठीक है। तो हुगली में ज्यादातर आपका वहां पे क्या मिलता है, हुगली में जो गंगा जो आपकी प्रवाहित होती है, वहाँ वहाँ अलग अलग नाम से उससे पुकारा जाता है। तो कोलकाता हावड़ा, जो कोलकाता से हावड़ा, ठीक है, यहाँ पे हुगली औद्योगिक क्षेत्र का जो केंद्र है वो आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये आपकी जो आपकी यहाँ पे जो है न्यूक्लियस, जो आपका नाभिक है, यहाँ पे याद रखना है। यहाँ पे क्या आपका नाभिक, जो आपका न्यूक्लियस, न्यूक्लियस नाभिक, ठीक है, इसके आसपास का क्षेत्र है, मतलब यहीं पे है जिस जहाँ पे हुगली औद्योगिक क्षेत्र है, ठीक है। अब देखिए जो आपका बांसबेरिया है, ठीक है, आपकी जो पश्चिम बंगाल है ना, ये है आपका बंगाल, जैसे बंगाल लिख दिया मैंने, ये है बंगाल। बंगाल के उत्तर में है आपका क्या, बांसबेरिया एक जगह का नाम है, बांसबेरिया, ठीक है, बांसबेरिया, ठीक है, याद रखना इसको, बांसबेरिया इसका नाम है, क्या क्या है, बांसबेरिया। बांसबेरिया उत्तर में बांसबेरिया है उत्तर में, और दक्षिण में आपका क्या है, आपका दक्षिण में आपका बिरला नगर, ठीक है, बिरला नगर, याद रखना भाई। अब देखिए उत्तर से दक्षिण तक जो ये बांसबेरिया से लेके नीचे आपका बिरला नगर है, यहाँ तक 100 किलोमीटर क्षेत्र में आपके क्या आपका हुगली की औद्योगिक क्षेत्र का केंद्र है, आपको याद रखना है। और ये कोलकाता हावड़ा के बीच आता है, ठीक है। तो ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। अब बताइए मुझे रिश्रा में किसका जो अनुसंधान केंद्र है, तो ये बताइए मुझे क्वेश्चन का आंसर, या फिर मुझे बताइए कि जो रिश्रा में है आपके सूती वस्त्र, ठीक है, सूती मिल का जो स्थापना की गई थी, कहाँ पे की गई थी, यहीं पे की गई थी या कहीं और, कब की गई थी, डेट मुझे बताइए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है उत्तराखंड के बारे में, ये अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो भी आपका एक उत्तराखंड से एक जीएस से था, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आपका आज इसमें इसमें जो अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि जो उत्तरांचल राज्य है उसकी प्रथम निर्वाचित सॉरी उत्तरांचल राज्य की प्रथम निर्वाचित विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। तो कौन थे आपके, यशपाल आर्य थे, आपको याद रखना है, ये आपकी प्रथम निर्वाचित विधानसभा के अध्यक्ष थे, ठीक है। और आपके तीसरे कौन से थे, गोविंद सिंह गुंजवाल, आपके तीसरे नंबर के क्या थे, विधानसभा के अध्यक्ष थे, तीसरे विधानसभा के, ठीक है। जो हरिवंश कपूर है ये आपके जो आपके क्या थे, प्रोटेम स्पीकर थे, ठीक है, प्रोटेम स्पीकर थे दूसरी बार, ठीक है। और जो आपके राज्य की जो उपाध्यक्ष थे वो भी थे, ठीक है, याद रखना आपके कौन, आपके यश हरिवंश कपूर, ठीक है। 2 और 3 में क्या बनते, 2 में जो है आपके प्रोटेम स्पीकर बनते हैं, ठीक है, 2 बार बनते हैं ये। उसके बाद नेक्स्ट है आपका जो प्रकाश पंत है ना, ये आपके पहले निर्वाचित, ठीक है, हाँ सॉरी निर्वाचित नहीं, अंतरिम सरकार में, अंतरिम अ, अंतरिम सरकार में, ठीक है। तो ये आपके अंतरिम सरकार में क्या थे, आपके हरिवंश सॉरी प्रकाश पंत आपके अंतिम सरकार के जो आपके
क्या थे, आपके अध्यक्ष थे। ठीक है, ये याद रखना आपको। अंतरिम सरकार जिसमें आपके भगत सिंह कोश्यारी की जो आपकी गवर्नमेंट बनी थी उसमें कुछ दिनों तक, ठीक है, आपको पता है नित्यानंद स्वामी की पहली जो आपके सीएम बनते हैं, आपके कौन से बनते हैं, अंतरिम सरकार में ही बनते हैं। दूसरे कौन बनते हैं, आप भगत सिंह कोश्यारी बनते हैं, अंतरिम सरकार में ही क्या बनते हैं, आपके सीएम बनते हैं। प्रथम निर्वाचित की बात करेंगे तो नारायण दत्त तिवारी आ जाते हैं आपके सीएम। ठीक है, और प्रथम निर्वाचित आपके सीएम की बात करें तो कौन आ जाते हैं, आपके नारायण दत्त तिवारी। अगर क्रम के अनुसार कहें तो तीसरे। ठीक है, इस तरह से याद करना आपको। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है आपका, और जो आपकी बीएल जोशी हैं, ठीक है, बीएल जोशी निर्वाचित सरकार के पहले आपके राज्यपाल बनते हैं। अंतरिम सरकार में पहले जो राज्यपाल बनते हैं वो कौन बनते हैं, आपके सुरजीत सिंह बनराला। याद रखना उनका नाम। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। भारत में जनसंख्या से संबंधित सर्वाधिक पूर्ण एवं सतत जनसंख्या की अभिलेख उपलब्ध कराने वाली संस्था कौन है। ठीक है, तो क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना, क्या कह रहा है। ठीक है, तो भारत में कह रहा है कि जनसंख्या से संबंधित सर्वाधिक पूर्ण सतत जनसंख्या की अभिलेख उपलब्ध कराने वाली संस्था कौन है। तो कौन सी संस्था आपकी कराती है, भारत का जो महापंजीकार है वो आपका क्या करता है, आपका उपलब्ध कराने वाली संस्था है, यानी कि सतत जनसंख्या की अभिलेख उपलब्ध कराने वाली आपकी क्या है, आपकी ये संस्था है। ठीक है, तो जो भारत है ना, यहाँ पे जैसे भारत में जनसंख्या, जन्म मृत्यु दर और जनसंख्या की अभिलेख जो आपके जैसे राष्ट्रीय जनगणना और सिविल पंजीकरण प्रणाली जो है आपके सीआरएस, यानी कि जो आपके केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा जो है आपको जारी किया जाता है। लेकिन किसके द्वारा किया जाता है, ये आपका कह रहा है संस्था कौन सी इसकी, भारतीय का महापंजीकार। ठीक है, ये आ जाएगा। इस तरह से याद रखना जो मैंने कहा था कि भारत में जनसंख्या, जन्म मृत्यु दर और जो आपकी जनसंख्या की अभिलेख है जैसे राष्ट्रीय जनगणना और सिविल पंजीकरण प्रणाली सीआरएस। ठीक है, सीआरएस का मतलब क्या है, आपका केंद्र सांख्यिकी संगठन। ठीक है, याद रखना इसको, काफी इंपॉर्टेंट है ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट आपका एक घड़ी वाला रीजनिंग का क्वेश्चन है। एक घड़ी प्रतिदिन 15 मिनट तीव्र हो जाती है, यदि इसे दोपहर 12 बजे सही किया जाता है तो यह प्रातः 4 बजे कितना समय दिखाएगी। ठीक है, अब देखिए जो घड़ी है ना, ये होती है घड़ी। इस तरह से घड़ी कर दिया हमने। ठीक है, ये बन गई घड़ी हमारी। थोड़ा मैं डायग्राम के द्वारा बनाता हूँ। ठीक है, तो डायग्राम के द्वारा बनाता हूँ इस तरह से। ठीक है, ये बन गया आपका घड़ी। ठीक है, घड़ी ऐसे ही तो बनती है। तो ये बन गया आपका घड़ी। ठीक है, अब ठीक है। ठीक है, देखिए जो घड़ी है ना, यहाँ पे बजेंगे आपके क्या, 12। ठीक है, 12 बजेंगे यहाँ पे बजेंगे 3, यहाँ पे बजेंगे 6, यहाँ पे बजेंगे कितने, आपके 9। ठीक हो गया। अब देखिए क्या है, एक घड़ी प्रतिदिन जो आपके 15 मिनट तीव्र हो जाती है, यदि उससे 12 बजे सही किया जाता है तो यह प्रातः 4 बजे कितना समय दिखाएगी। ठीक है, प्रातःकाल। तो इसे दोपहर में ठीक किया जाता है। मान लीजिए हमने दोपहर में ठीक किया, तो ये क्या कह रहा है, 15 मिनट तीव्र हो जाती है, एक घड़ी प्रतिदिन 15 मिनट तीव्र हो जाती है यदि इसे दोपहर 12 बजे सही किया जाता। तो 12 बजे से लेके अब ये सही होगा तो कहाँ तक पहुंचेगा, 12 तक पहुंच जाएगा। 24 घंटे हो गए, सॉरी 12 घंटे हो गए। ठीक है, अब 12 के बाद सुबह के 4 बजे तक हमने इसका टाइम कैलकुलेशन करना है। ठीक है, तो कह रहा है कि 4 बजे कितना समय दिखाएगा। ठीक है, तो 15 मिनट क्या होता है आपका, यहाँ पर तो सही हो गया। वो क्या होता है, 12 बजे की बात ही आपका वो क्या होता है, आपका चेंजेबल होता है। ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा, इसका आंसर 4:10 आ जाएगा। क्यों आएगा 4:10, क्योंकि 4 बजे जो आपका समय है आपका, तो घड़ी तो आपकी 15 मिनट तीव्र हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे 12 बजे उसको सही करेंगे, दिन में सही करेंगे। ठीक है, तो रात में तो वैसे ही रहेगा, तो 15 मिनट तो वैसे ही फास्ट चल रहा है वो। ठीक है, तो 12 बजे आपका वही हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं कहना चाह रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित भू आकृति में वह भू स्थिति, सॉरी, निम्नलिखित में से वह भू आकृति जो कि हिमानी द्वारा नहीं बनती है। ठीक है, हिमानी द्वारा कौन सी नहीं बनती है भाई, सर्क बनाती है आपकी, सर्क बनाती है, हॉर्न बनाती है, लटकती घाटियां आपकी हिमानी बनाती है, और यू आकार की घाटी भी बनाती है, लेकिन वी आकार की घाटी जो आपकी नहीं बनाती हिमानी द्वारा। ठीक है, हिमानी मतलब जो आपका जो आपका पानी होता है ना, बर्फ बर्फ पिघल के जो बारिश होती है तो उस तरह से नदी से बनती है, उसे कहा जाता है हिमानी भू आकृति।
ठीक है। उसके द्वारा ही हिमानी द्वारा, ठीक है। यहाँ हिमानी का मतलब आपका जो बारिश का जो पानी होता है ना, जब बर्फ पिघल जाता है तो वो किस तरीके से बहती है, ठीक है, सर के हवाने और लटकती घाटियां। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 1921 में गठित कुमाऊं फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का अध्यक्ष किसे चुना गया था, ठीक है। तो ये चुना गया था पी बड़म को। आपने पढ़ा होगा इसके बारे में कि जो पी बड़म है, इन्होंने 1921 में कुमाऊं फॉरेस्ट ग्रीन्स कमेटी के अध्यक्ष इनको चुना गया था, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी ज्यादा क्वेश्चन है, थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ते हैं वरना डिटेल में पढ़ाने पे काफी टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, which article of the Indian Constitution is related with the information at the National Commission for Scheduled Tribes? कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग के गठन से संबंधित है। सबसे पहले तो क्वेश्चन को अंडरलाइन करना है, किसके बारे में पूछ रहा है, अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में पूछ रहा है। तो 338 का जो आपका आता है ये आपका आएगा शेड्यूल ट्राइब के लिए, ठीक है, सॉरी शेड्यूल कास्ट के लिए आएगा। तो बी ए वाला जो आएगा वो आएगा आपका शेड्यूल ट्राइब के लिए, ठीक है। तो ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो शेड्यूल ट्राइब है उस आयोग का गठन किया जाता है आर्टिकल 338 के द्वारा, ठीक है, ए के द्वारा, ठीक है। अब जैसे कि आपने पढ़ा होगा, तो आपने जो पॉलिटी पढ़ी होगी उसमें क्या होता है कि 89वें संविधान संशोधन यानी कि जो अमेंडमेंट एक्ट होता है उसके द्वारा 2003 में जो आपको किसको जोड़ा गया, आपका राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को जोड़ा गया था 338 के ए में, ठीक है। और जो आपका 340 से आपका आर्टिकल ये आपका अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए है, ठीक है, अन्य पिछड़े वर्ग के लिए है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। 342 किससे संबंधित है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपका उत्तराखंड ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग का गठन कब किया गया था। उत्तराखंड रूरल डेवलपमेंट एंड माइग्रेशन कमीशन वॉज स्टैब्लिश्ड इन, कब हुआ था, अगस्त 2017 में इसका जो आपका गठन होता है। 2022 में जो है इसका नाम चेंज किया जाता है, क्या रखा जाता है, उत्तराखंड ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग, ठीक है। यहाँ पे निवारण आ जाएगा, ओनली निवारण आयोग आएगा, निवारण आयोग, ठीक है। इस तरह से उत्तराखंड ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग का गठन किया गया था, फिर 2022 में नाम चेंज किया जाता है उसका, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है बहुत कम मात्रा में मिलता है ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। समोसा कॉकस क्या है, ठीक है, समोसा कॉकस है, इसमें से क्या है भाई। तो समोसा कॉकस ना आपके यूएसए में कांग्रेस में भारतीय मूल के अमेरिकी सदस्यों का एक अनौपचारिक समूह कहलाता आपका समोसा कॉकस, ठीक है, याद रखना, एक काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो पहला मैंने ऐसे क्वेश्चन देखा जो आज तक मेरे पहली बार दिखा ऐसे अटपटे क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट आपका उत्तराखंड का रेणुका देवी मंदिर सॉरी जो मेला लगता है वो कहाँ पे लगता है, तो ये लगता है आपका कहाँ पे, उत्तर काशी में लगता है। आपको याद रखना है, काफी इंपोर्टेंट जो है आपका क्वेश्चन, कई बार पूछ दिया है इसको, ठीक है, 4 बार तो इसका रिपीटेशन हो चुका है, इस क्वेश्चन को याद रखना, ठीक है। कभी वन लाइनर में, कभी आपके आपके जो मिलान वाले होते हैं उसमें पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट आपका 16 महाजनपदों का प्रथम महाजनपद कौन सा था, तो मगध था, आपको याद रखना है। जो मगध था ना सबसे पावरफुल था, इसलिए जो है पहला जो आपका 16 जनपदों का प्रथम जनपद कहलाता है मगध, ठीक है। नेक्स्ट आपका गोपेश्वर तथा बालाहाट के स्तंभ लेख है, कब के हैं कह रहा है, ठीक है। तो ये आपकी 6ठी सदी के इसकी के, ठीक है। तो 6ठी सदी ईस्वी के जो आपके गोपेश्वर और बालाहाट के आपके स्तंभ लेख हैं, ठीक है। अब गोपेश्वर की बात करें तो गोपेश्वर कहाँ पे आपके चमोली में है, और बालाहाट जो है आपका कहाँ पे है, उत्तरकाशी में है, ठीक है। बालाहाट कहाँ पे है आपका, उत्तरकाशी में है, याद रखना, ठीक है। उत्तरकाशी का जो पहला नाम मिलता है वो बालाहाट में मिलता है। तो गोपेश्वर में जो गणपति नाग है ना, गणपति नाग, ठीक है, क्या नाम है इसका, गणपति नाग। इसकी जो आपके यहाँ मिलते हैं आपके प्राकृत और संस्कृत में, ठीक है, प्राकृत और संस्कृत में क्या मिलते हैं आपके, अभिलेख उत्कीर्ण कराता है, ठीक है, वहां पे गोपेश्वर में उत्कीर्ण कराता है, ठीक है। अभिलेख जो आपके उत्कीर्ण कराता है प्राकृत और संस्कृत भाषा में कौन, गणपति नाग। तो गोपेश्वर लेख जो आपके किस राजा से संबंधित है, तो गणपति नाग के संबंधित हैं, जहां पे उन्होंने प्राकृत एवं संस्कृत में अपने अभिलेख खुदवाई, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका टाइगर शब्द के कितने वर्ण एक ही स्थिति में रहेंगे यदि उन्हें वर्णमाला के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाए। देखिए जो टाइगर है, क्वेश्चन क्या कहता है, TIGER, ये हो गया आपका टाइगर।
अब कह रहा है क्वेश्चन की जो अल्फाबेट वाइज लिखना है इसको, ठीक है। ई आई जी आएगा, ठीक है। ई तो आएगा आपका, सॉरी जी पहले आएगा, टाइगर TIGER, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका टाइगर ई आएगा सबसे पहले, फिर इसके बाद जी आएगा, फिर आई आएगा, फिर इसके बाद आर आएगा, फिर टी। भाई इनका मिलान कहीं पे नहीं हो रहा है, मतलब ऐसे शब्द जो आपके मैचिंग नहीं है वो किनमें से कोई नहीं है, ठीक है। तो इसका राइट हो जाएगा आपका ए वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है काफी इंपोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाने का अधिकार है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका काफी अच्छा क्वेश्चन है, मैं इसलिए इंग्लिश में भी कहता हूं कि देखने के लिए, क्योंकि कई बार एग्जामिनर जो कुछ और पूछता है और वहां पे कुछ और होता है, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग हैज द राइट टू इम्पीच द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाने का अधिकार जो है आपका किसके द्वारा दिया जाता है, मतलब किसे भारत के राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाने का अधिकार है। तो संसद के दोनों सदनों के द्वारा जो आपके भारत के राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाने का जो आपका क्या है, आपका एक अधिकार है, आपको याद रखना है। काफी अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए जो लिखित सूचना होती है ना इसमें, जैसे मान लिया जाए कि लोकसभा में से किसी सदस्य ने आपके भारत के राष्ट्रपति पे महाभियोग लगा दिया, ठीक है। उसने कहा कि करप्ट है आपकी जो प्रेसिडेंट है, तो या फिर कुछ कदाचार के बारे में, ठीक है। तो आप देखिए जो वहां पे लिखित सूचना होगी उसमें से 1/4 सदस्यों के क्या होने चाहिए, आपके हस्ताक्षर होने चाहिए, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। जब सदन में पेश किया जाता है आपका महाभियोग, तो उस समय जो है आपके 1/4 सदस्यों ने इसको जो है आपके हस्ताक्षर होने चाहिए, ठीक है, लिखित सूचना में। और जो आपके राष्ट्रपति को जो आपको 14 दिन पहले आपको बताना पड़ता है कि आप पे महाभियोग लग रहा है, ठीक है। तो 14 दिन का टाइम दिया जाता है। अब देखिए जो आपके जब लोकसभा में वो चीजें आपकी रखी जाती हैं, आपकी महाभियोग के लिए जो है आपकी लिखित सूचना 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होता है। उसके बाद जो आपके जब जो आप आरोप जो लगा रहे हैं और जो आपकी जांच कर रहे हैं, उनके 2/3 जो आपके बहुमत से, ठीक है, 2/3 आपके बहुमत से जो आपके आरोप लगाने वाले और जांच करने वालों की जो है आपके प्रस्ताव पास करना होता है, ठीक है। तब आपके राष्ट्रपति पे आपके महाभियोग लगता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट आपका पंचाचूली पर्वत चोटी की जो आपकी हाइट पूछ रहा है, ठीक है। आपने पंचाचूली पर्वत देखा होगा, कहाँ पे है ये आपका, ये आपके पिथौरागढ़ में, ठीक है। 6904 यानी कि 5904 मीटर जो आपकी इसकी हाइट है, 6904, ठीक है। ये इसको याद करना आपका काफी इंपोर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट आपका, भारत में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल नामक शोध संस्था की स्थापना किसने की थी, तो ये की थी सर विलियम्स जोन्स ने, ठीक है। याद रखना है इसको, किसने, सर विलियम जोन्स ने की थी। किसकी स्थापना की थी, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल नामक शोध संस्था की स्थापना की थी। कब की थी भाई, 15 जनवरी 1774 में, ठीक है। मैं दोबारा लिख देता हूँ इसको, 15 जनवरी 1784 को, ठीक है। एशिया के इतिहास, विज्ञान, कला और साहित्य के अध्ययन करने के लिए जो आपका एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल नामक शोध संस्था की स्थापना की गई। किसके की गई है, एशिया के इतिहास, विज्ञान, कला और साहित्य के अध्ययन के लिए, ठीक है। ये चीजें भी आपको याद रखनी है, अगले क्वेश्चन में पूछ सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच फेयर द फॉलोइंग इज इन द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ इंडिया। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा आपके विश्व प्रसिद्ध भारतीय धरोहर स्थलों में से एक है, तो वो आपका नंदा देवी नेशनल पार्क और वैली ऑफ फ्लावर, ठीक है, फूलों की घाटी। ये दोनों आपकी क्या है, आपकी प्रसिद्ध भारतीय क्या है, आपकी धरोहर यानी कि जो आपके हेरिटेज साइट से, ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट से। तो नंदा देवी नेशनल पार्क की बात करें इसको 1988 में, और वैली ऑफ फ्लावर को 2005 में जो आपका वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा गया था, ठीक है। ये आपको याद रखना 2005 में, ठीक है, ये 5 है। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हम। नेक्स्ट है आपका मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो ये करता है यूएनडीपी यानी कि जो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जो आपका ह्यूमन डेवलपमेंट जारी करता है, यानी कि मानव विकास रिपोर्ट, ठीक है। ये काफी अच्छा क्वेश्चन था। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रीजनिंग आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रीजनिंग से संबंधित है आपका, तो दोनों मैं इंग्लिश और हिंदी के वर्जन दिखा रहा हूँ, क्योंकि इससे क्या होता है कि आपको नंबर जो आपको लिखा हुआ हो सही से समझ में आता है। ए नंबर इज ग्रेटर देन 3 बट लेस देन 8, also इट इज ग्रेटर देन 6 बट लेस देन 10, द नंबर इज। एक संख्या 3 से अधिक किंतु 8 से कम है, 3 से अधिक है
और 8 से कम है, ठीक है। 8 से कम है तो कह रहा है तथा यह 6 से अधिक किंतु 10 से कम है, मतलब 6 से अधिक है और कितने हैं आपके 10 से कम है, तो 10 से कम है तो वह संख्या है आपकी कौन सी 7 आ जाएगा, ठीक है। 7 ही आता है बीच में आपका 6 और 8 के बीच में, तो 7 इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है आपका कर्क रेखा नहीं गुजरती है, ठीक है। तो कर्क रेखा जो आपके उड़ीसा से नहीं गुजरती है, बाकी स्टेट से गुजरती है। देखिए जो कर्क रेखा है ना, जैसे आपके भारत देखा होगा, आपके भारत इस तरह से है ये, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में बना रहा हूँ। तो यहाँ से जाती है कर्क रेखा ऐसे, तो कर्क रेखा 8 राज्यों को ऐसे टच करते हुए उसको काटते हुए जाती है, ठीक है। सबसे पहले आपको किसको काटती है, आपकी गुजरात को, फिर उसके बाद किसको काटती है, ठीक है, ऐसे लिखूंगा जी, गुजरात को, फिर उसके बाद राजस्थान को काटती है, फिर उसके बाद एमपी को काटती है, मध्य प्रदेश को, फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ को काटती है, फिर उसके बाद झारखंड को काटती है, फिर इसके बाद पश्चिम बंगाल को काटती है, फिर इसके बाद त्रिपुरा को काटती है, फिर आपकी मिजोरम को काटती है, ठीक है। मिजोरम, त्रिपुरा और मिजोरम दो ऐसे स्टेट है जो आपकी नॉर्थ ईस्ट के जो है कर्क रेखा के बीच से गुजरती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान की मुक्तेश्वर में स्थापना किसने की, ठीक है। इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट मुक्तेश्वर वॉज established in 1893 AD by, तो कह रहा है कि भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान मुक्तेश्वर की स्थापना 1893 ईस्वी में किसने की, तो किसने की भाई, डॉक्टर अल्फ्रेड लिगार्ड के द्वारा की गई थी, तो याद रखना इसको, ठीक है।